श्री कृष्ण कहते हैं, उन चीजों पर ध्यान मत दो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। बुराई करना आसान है, लेकिन सच्चाई और अच्छाई को पहचान कर उसकी तारीफ करना सच्चा साहस मांगता है। गीता में कहा गया है कि मूर्खों को ज्ञान देना व्यर्थ है, क्योंकि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि तुम्हारी ऊर्जा को वाद विवाद में उलझाने की बजाय सकारात्मक दिशा में लगा। इस संसार में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन कोई भी समस्या इतनी कठिन नहीं होती कि उसका हल न निकाला जा सके। तुम्हारे विचार तुम्हारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण होते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जीवन में शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा किसी और की जीत का कारण बन सकता है। जो रिश्तों का उपयोग करके अपने स्वार्थ को साधते हैं, वे नफरत के काबिल हैं। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग सच्चे इंसान को समझ नहीं पाते और गलत इंसान को परख नहीं पाते। मेहनत का फल और समस्या का हल हमेशा समय पर ही मिलता है। कभी किसी पर इतना भरोसा मत करो कि वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ सके। विश्वास का टूटना सबसे बड़ा आघात होता है। धोखा खाने वाला उतना नहीं खोता जितना धोखा देने वाला खोता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब तुम वह कर दिखाते हो जिसे लोग असंभव कहते हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करो। हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहो। तुम्हारे कर्म और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में खुशी केवल तभी संभव है जब तुम खुद पर यकीन रखोगे और अपनी मेहनत पर भरोसा करोगे। धैर्य, समय और सकारात्मक सोच तुम्हारे सबसे बड़े सहारे हैं। इन्हीं के सहारे तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या छोड़ दो। जब भी कोई कठिनाई आए, इन 3 उपायों के आधार पर समस्या का समाधान खोजो। जीवन में स्थिरता और संबंधों में जुड़ाव बनाए रखने के लिए संयम और सख्ती दोनों की जरूरत है। शरीर प्राण जाने के बाद स्मशान में जलता है, लेकिन संबंधों से प्रेम चला जाए तो इंसान अंदर ही अंदर जलता है। यदि सुख चाहते हो तो रात में जागो मत। यदि शांति चाहते हो तो दिन में सो मत। सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बातें मत करो, और यदि प्यार चाहते हो तो अपनों को कभी मत छोड़ो। आज के समय में लोग कैमरे में मुस्कुराहटों को कैद कर लेते हैं, लेकिन तस्वीरों के बाहर सच्ची खुशी कहीं खो जाती है। जो लोग वक्त देखकर इज्जत देते हैं, वे सच्चे अपने नहीं होते। वक्त के साथ तो सिर्फ मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे वह खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब हम अपने दिल की बजाय दुनिया की बातों पर ध्यान देने लगते हैं। सच्चाई का रास्ता हमेशा संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन यही रास्ता तुम्हें असली जीत की ओर ले जाता है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन छोटी छोटी जीतें ही तुम्हें बड़े लक्ष्यों तक पहुंचाती हैं। जब किसी की कमी महसूस हो तो समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कितना महत्व रखता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, ना कि वे जो केवल तुम्हारी सफलता का जश्न मनाने आते हैं। धोखा केवल एक दर्द की निशानी नहीं है, यह लालच और बेईमानी का प्रमाण भी है। जीवन में लोगों की सच्चाई परखने का तरीका यह है कि उनके कर्मों को देखो, उनके शब्दों को नहीं।
हर कदम पर अपनी सच्चाई, मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी सीख संघर्षों और कठिनाइयों से ही मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने मन को शांत रखना सीख लिया, वह इस दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है। जब मन शांत होता है तो सही और गलत का निर्णय करना आसान हो जाता है और जीवन में संतुलन बना रहता है। समय और नीति एक अटल सत्य है। समय कभी मनुष्य के बनाए रास्ते पर नहीं चलता। मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसे ही नीति कहा जाता है। समय को दोष देने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि यही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को केवल अपने कर्मों पर अधिकार है, उनके फल पर नहीं। जीवन में बदलाव तभी आता है जब तुम खुद को बदलते हो, ना कि परिस्थितियों को। जो कर्म करने से डरता है, वह अपने जीवन की जिम्मेदारी को अधूरा छोड़ देता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारी गलतियों को तुम्हारे सामने कहने का साहस रखते हैं। अगर कोई तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहा है तो उन गड्ढों में पौध लगाओ और उनके फलों का आनंद लो। जीवन में कई बार नसीब केवल एक छोटी सी कोशिश पर निर्भर करता है। रिश्तों की प्रकृति हीरे की तरह होनी चाहिए, छोटे लेकिन मूल्यवान और अनमोल। जीवन का संघर्ष तुम्हें केवल गहराई और सिखावन देता है। शतरंज के खेल में इंसान केवल हारता है, लेकिन जीवन के संघर्ष तुम्हें वह पाठ सिखाते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं करता। किसी का मन दुखाने से पहले सोचो कि तुम्हारे कर्म किस दिशा में जा रहे हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य तय करते हैं। खुश रहने का एक सरल मंत्र यह है कि दूसरों की खुशी देखकर जले नहीं और अपना दुख दूसरों को बताकर उन्हें परेशान ना करो। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, उनका जीवन कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन यही कठिनाइयां उन्हें मजबूत बनाती हैं। हर क्षण का सदुपयोग करो आत्मनिर्भर और सक्षम बनने के लिए। अपनी सोच और विचारों में सकारात्मकता लाओ। जो लोग अपने विचारों में गहराई और शक्ति रखते हैं, वे समय के साथ एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। यह तुम्हें सिखाती है कि तुम अपने प्रयासों को कैसे बेहतर बना सकते हो। असफलता को अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में रिश्ते टूटने की कोशिशों से नहीं टूटते, बल्कि और गहरे हो जाते हैं यदि उनमें सच्चाई और समझदारी हो। हर किसी को जीवन में एक बार प्रेम का अनुभव करना चाहिए, ताकि वह समझ सके कि सच्चा प्रेम केवल त्याग और समझ पर आधारित होता है और झूठे संबंध क्यों छोड़ने चाहिए। समय के साथ सब कुछ बदलता है, लेकिन समझदारी और धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बुरा बनना बुरा नहीं है, खासकर जब तुम्हारे सामने वाला व्यक्ति दोगला हो। जीवन में दो सच्चे साथी होते हैं, सब्र और इम्तिहान। कर्मों में धैर्य से काम लो, क्योंकि किसी की दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती और किसी की बद्दुआ भी। जीवन में संघर्ष तुम्हें परिपक्व बनाता है। यह तुम्हें यह सिखाता है कि किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं। खुद पर विश्वास और आत्मनिर्भरता तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अकेलापन भी एक अवस्था है और इसे एक अवसर के रूप में देखो। यह समय तुम्हें खुद को जानने, समझने और अपने सपनों को फिर से साकार करने का मौका देता है। गलत का विरोध करना सीखो। सोचो, जब हजारों गलतियों के बाद भी तुम खुद से प्यार करते हो, तो फिर किसी और की एक गलती पर उससे नफरत क्यों करने लगते हो।
सीता का जीवन यही सिखाता है कि जीवन में आने वाले हर सुख दुख, हर संघर्ष और हर परीक्षा का सामना केवल अपने कर्मों और धैर्य के सहारे किया जा सकता है। लोहे को ठंडा रहने पर तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन गर्म होने पर उसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। इसी तरह कठिन समय तुम्हें मजबूत और लचीला बनाता है। ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास, यह 7 चीजें तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन सकती हैं। सम्मान से जुड़े मामलों में हमेशा आत्मसंयम बनाए रखो। सात्विक जीवन जीने के लिए अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंप दो। ईश्वर पर वैसा ही विश्वास रखो जैसा एक बच्चे का अपने माता पिता पर होता है। कान्हा कहते हैं, मन छोटा मत करो। जहाँ तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ देंगे वहाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी के आगे इतना मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझे। लोग तब तुम्हारी कदर करेंगे जब तुम उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जीवन का हर संघर्ष तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आता है। खुद पर विश्वास रखो और यह समझो कि तुम्हारे हर प्रयास में ईश्वर तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की गहराई को समझने के लिए आत्मनिरीक्षण और आत्मसंतोष सबसे बड़े साधन हैं। सच्ची खुशी और स्थिरता केवल आत्मनिर्भरता में होती है, न कि बाहरी परिस्थितियों या मोह माया में। जीवन तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देता है जिसके लिए तुम तैयार और सक्षम हो। प्रेम और मोहब्बत में उलझना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चा सुख केवल आत्मनिर्भरता और धैर्य में है। यदि तुम समय रहते इस सोच को अपनाते हो तो जीवन के कई व्यर्थ संघर्षों से बच सकते हो। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर की ताकत को उजागर करने और तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आती है। पानी की एक बूंद का उदाहरण लो, यदि वह गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है। कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और यदि सीप में गिरे तो मोती बन जाती है। यह तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण का प्रभाव है। जब भी मन हार मानने को कहे, दिल से एक बार और कोशिश करने की प्रेरणा लो, यही जीवन की असली ताकत है। हर व्यक्ति परेशानियों में उलझा हुआ है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उनका सामना कैसे करते हो। जब किसी के गुण दिखें तो उन्हें अपने मन में सहेज लो, और जब अवगुण दिखें तो अपने मन को आईना बनाकर खुद में सुधार करने की कोशिश करो। ध्यान का असली मतलब यह है कि तुम हर काम में पूरी लगन और समर्पण से जुट जाओ। जब तुम अपने हर छोटे बड़े काम को ध्यान से करते हो, तो पूरा जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। यही तुम्हें शांति, स्थिरता और साहस प्रदान करता है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी संपत्ति या जीवन के सुखों को छोड़कर जंगल में चले जाओ। इसका असली मतलब है कि तुम अपने कर्म के प्रति समर्पित रहो, लेकिन उसके परिणाम की चिंता मत करो। जब तुम यह समझते हो, तब तुम्हारा मन हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। ऊंचाई की सीढ़ियां चढ़ते समय उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो जो तुम्हारे पीछे छूट गए हैं, क्योंकि जब तुम नीचे उतरोगे तो वही लोग तुम्हारे रास्ते में फिर मिल सकते हैं। अपना बोझ खुद उठाना सीखो, दूसरों के भरोसे बैठने वाले हमेशा ठोकर खाते हैं। आत्मनिर्भर बनो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो और जीवन के हर संघर्ष को अवसर में बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हें रुला दे वह सबसे गहरा रिश्ता होता है। बुरे वक्त में निभाए गए रिश्ते ही सबसे मजबूत होते हैं। मनुष्य अपने भाग्य को कोसता है, लेकिन यह भूल जाता है कि कर्म भाग्य से ऊपर है। जीवन में समझदारी इसी में है कि दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय उनकी विशेषताओं से सीखो। दुख और खुशी दोनों जीवन के जरूरी पहलू हैं।
खाली खुशी तुम्हें मजबूत नहीं बनाती, बल्कि दुख तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा लेकर तुम्हें परिपक्व बनाता है। माता पिता ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को खुद से भी ज्यादा सफल देखना चाहते हैं। वक्त, दोस्त और रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनके मूल्य का एहसास तब होता है जब वे खोने लगते हैं। दुख और तकलीफ परेशान करने नहीं आते, बल्कि तुम्हारी योग्यता और आत्मबल को परखने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति शांत मन से काम करता है वह हर परिस्थिति में सत्य को पा लेता है। अगर थोड़े आराम का त्याग करने से बड़ी खुशी मिलती है, तो समझदारी इसी में है कि उस आराम को छोड़ दो। विश्वास जीवन का सबसे बड़ा पोषण है और अच्छे कर्म तुम्हारे लिए एक सुरक्षित घर की तरह है। ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षा देती है। प्रेम से बोलो, क्योंकि प्रेम में रहना आसान नहीं, लेकिन प्रेम का अनुभव तुम्हें गहराई से जोड़ता है। किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। कोई भी सहारा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अंत में तुम्हें छोड़ सकता है, इसलिए आत्मनिर्भर बनो। पिता से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, माँ से बड़ी कोई देवी नहीं और कन्या से बड़ा कोई दान नहीं। जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत और समर्पण से काम करो। तुम्हारे संस्कार ही तुम्हें ऊंचा उठाते हैं। याद रखो, अहंकार से जीती हुई चीजें भी हारी जा सकती हैं। खुशियाँ केवल उन्हें मिलती हैं जो दूसरों को खुश रखने का प्रयास करते हैं। दूसरों की मदद करने से तुम्हारे भीतर संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है। खुद को माफ करना सीखो, जीवन में की गई गलतियों को माफ करके खुद को अपराध बोध से मुक्त करो। आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम से ही तुम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करना और व्याकुल हो जाना केवल मन का भ्रम है। अक्सर लोग अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे उनके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि समस्याएं केवल उनकी सोच का परिणाम होती हैं और उनका समाधान मन की स्थिरता में छिपा है। मन को शांत और स्थिर करने के दो उपाय हैं। पहला, ध्यान लगाना। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके सांसों को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि यह हर क्षण को पूर्णता और गहराई से जीने का अभ्यास है। दूसरा उपाय है वैराग्य का भाव लाना। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ। इसका अर्थ है अपने कर्मों को करते हुए उनके फल की चिंता छोड़ देना। समस्याओं का सामना करने के 3 रास्ते होते हैं। पहला, उन्हें स्वीकार करना। स्वीकार करने का मतलब है कि समस्या को बिना डर और झूठ के स्वीकार करना। यह तुम्हें समस्या के वास्तविक कारण को समझने और समाधान खोजने की प्रक्रिया शुरू करने में मदद करता है। दूसरा रास्ता है समस्याओं को बदलने का प्रयास करना। यह सकारात्मक दृष्टिकोण और मेहनत के जरिए संभव है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है समस्या को छोड़ देना। कभी कभी कुछ समस्याओं को छोड़ देना ही सही निर्णय होता है, ताकि तुम्हारी ऊर्जा और ध्यान सही जगह पर लगाया जा सके। रिश्तों की बात करें तो अच्छे रिश्ते हमेशा दिल से निभाए जाते हैं। अगर रिश्ते केवल स्वार्थ और लाभ के लिए बनाए जाते हैं तो वे लंबे समय में कमजोर हो जाते हैं। रिश्तों की ताकत सच्चाई, त्याग और एक दूसरे की भावनाओं को समझने में है। जीवन में मुश्किलें तब और कठिन लगती हैं जब हम उनके लिए तैयार नहीं होते। जैसे आग लगने पर कुआं खोदना व्यर्थ है, वैसे ही जीवन की कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से तैयार रहना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों का स्वाद भी अनोखा होता है। बोलने से पहले उन्हें मन में परखो। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा।
दिल की धड़कनें भले चल रही हैं, पर भावनाओं कहीं खो गई हैं। कुछ लोगों को अपने दिल से आजाद कर देना ही बेहतर है, क्योंकि वो अपने गुनाहों का गवाह किसी और को बनाते हैं। जिंदगी में ऐसे लोगों का स्थान नहीं चाहिए जो हमारी अनुपस्थिति में हमारे खिलाफ बातें सुनते रहे। आजकल लोग सिर्फ जुबान से रिश्ते निभाते हैं, दिल से नहीं। झूठ और तारीफ एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं। बिना झूठ बोले किसी की तारीफ नहीं होती और हंकार में रहना बेकार है। केवल उन्हीं से दूरी बना लो जिनके विचार तुम्हारे साथ मेल नहीं खाते। अक्सर वही चीजें खो देते हैं जिन्हें हम अपना मान बैठते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हमें एहसास होता है कि जिसे हमने अपना समझा उसने बस हमें इस्तेमाल किया। पहली बार हम प्यार को दिल से करते हैं, फिर बार बार उसकी तलाश करते हैं। अकेलापन को समझने वाले लोग ही दूसरों के साथ खड़े होते हैं। सुख की तलाश में कई लोग भटकते हैं, पर असल में दो ही चीजें किसी को इंसान बनाती हैं। कीमत और मेहनत। हर कोई मेहनत नहीं कर सकता और हर किसी की कीमत नहीं होती। जीत स्वयं के लिए होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो बस हमारे हारने का इंतजार करती है। कुछ लोग दिल और दिमाग से ऐसे निकल जाते हैं कि वो नफरत के लायक भी नहीं रहते। तब तक कमाओ जब तक बड़ी चीजें छोटी लगने लगे, चाहे वह वस्तु हो या लोग। कुछ लोग इतनी गहराई में डूबे रहते हैं कि उनकी चुप्पी में भी एक समंदर छिपा होता है। मुझे वही लोग अच्छे लगते हैं जो मुझे झुकने नहीं देते। अच्छाई और सच्चाई ढूंढनी है तो सबसे पहले खुद के भीतर देखो, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। कुछ लोग अगरबत्ती में भी धुएं को देखेंगे, खुशबू को नहीं। वही तुम्हारे असली साथी नहीं है जो बार बार तुम्हें तुम्हारी सीमाओं का एहसास कराए। सचमुच साहसी वही होता है जिसे खुद को बदलने का साहस हो। हर चुभने वाली चीज बुरी नहीं होती, कभी कभी ठोकर से भी सीख मिलती है। जीवन की अंधियां उन्हीं थपेड़ों को झुका पाती है जो ठोस नहीं बल्कि लचीले होते हैं। वक्त और हालात बदलते रहते हैं, पर अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त सदा साथ रहते हैं। रावण को ज्ञान का अहंकार था, जबकि राम को अहंकार का ज्ञान। मन में हमेशा अच्छे विचारों और सच्चे एहसासों को स्थान दो, श्री कृष्ण कहते हैं। ईश्वर ने हर आत्मा को चमकने का अवसर दिया है, लेकिन वही चमकता है जो खुद को तराशने की कठिनाइयों से गुजरना है। जीवन का यह सफर आसान नहीं है, पर जो इसमें जीने का हुनर सीख लेता है वह हर परिस्थिति में विजय होता है। जब इस दुनिया में आए हो तो केवल दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों से भी सावधान रहना। किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान छीन ले। गलतियां करना मानव स्वभाव है, पर उन्हें बार बार दोहराना ही असली भूल है। परिस्थितियों के गुलाम मत बनो, बल्कि उनमें बदलाव लाने का साहस रखो। हमसफर का चुनाव ध्यान से करो। धन दौलत मायने नहीं रखती, बस उसका दिल अच्छा होना चाहिए। गरीब हमसफर के साथ जीवन कट सकता है, पर बुरे इंसान के साथ उम्र बिताना मुश्किल है। बाहरी जहर का इलाज संभव है, लेकिन जब कोई कान में जहर घोल दे उसका कोई उपाय नहीं। याद रखो, जब किसी से दिल का रिश्ता हो तो उसे अपनी सच्चाई मत छिपाओ। बार बार किसी को समझाने के बजाय खुद को शांत करना सीखो। कई बार दिल तो करता है कि सब कुछ कह डाले, मगर कुछ बातें दिल में ही रह जाती है। किसी ने ईश्वर से पूछा, आपका सबसे करीब कौन है? ईश्वर मुस्कुराकर बोले, वही जो बदले की भावना नहीं रखता। अगर समय मिले तो कभी अपनों के साथ चाय पर बैठना, क्योंकि जीवन के अंतिम पड़ाव पर दुनिया साथ नहीं देती, केवल सच्चा हमसफर ही साथ रहता है। हर इंसान वह इज्जत नहीं भूलता जो दूसरों ने उसे दी हो, और वह बेइज्जती भी नहीं भूलता जो अपनों से मिली हो।
समय का बदलना हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे साल बदलते हैं वैसे ही हमारी परिस्थितियां भी बदलती हैं। अगर जीवन में दुख का समय चल रहा है तो खुद को सम्मान देना मत भूलो। दुनिया तुम्हारी इज्जत खुद करेगी। सुनने में अजीब लग सकता है, पर एक सच्चाई है कि सुख उसी पल का है जब आप सुबह चैन से उठते हो और उसी पल का दुख जब जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हो। जो आप आज करेंगे वही आपके भविष्य की नींव बनेगा। अगर इंसान को गीता में आदर्श नहीं मिला और कुरान में ईमान नहीं मिला तो वह रब को कहाँ ढूंढेगा। ईश्वर उसे नहीं मिल सकता जिसे इंसान में इंसान नजर न आए। जीवन हर रोज एक नया अवसर देता है, बस उसे पहचानो और हर दिन को पूरी निष्ठा से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी में किसी का बदल जाना और दुख में साथ छोड़ देना दोनों ही जीवन के सत्य है। जीवन में दो बातें सदा याद रखना, जब गुस्से में हो तो कोई फैसला मत करना और जब अत्यधिक खुश हो तो कोई वादा मत करना। एक ही राह चुनो, सीधा बोलो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के लिए बहुत मेहनत की हो, पूरी ईमानदारी से कोशिश की हो, लेकिन फिर भी वो चीज आपको नहीं मिली, या फिर आपने किसी अपने को खो दिया हो जो आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा था? तब आपको ऐसा लगा हो कि भगवान ने आपको अकेला छोड़ दिया, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया। पर कभी सोचिए, क्या वो चीज सच में आपके लिए सही थी? हम अक्सर भगवान से शिकायत करते हैं कि हमें वो चीजें क्यों नहीं मिल रही है जो हम चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान हमें वो ही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, जिसे हम उस वक्त समझ नहीं पाते। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भगवान का हर फैसला, हर धैर्य आपके जीवन के लिए एक गहरा अर्थ रखता है। इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आइए जानते हैं भगवान की इस खूबसूरत योजना के बारे में जो हमें अक्सर दिखाई नहीं देती, लेकिन हर पल हमारे साथ होती है। पर इससे पहले, अगर आपने अकेला व्यक्ति क्यों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जमाने की कड़वी बातें और दो वक्त की रोटी इंसान को वक्त से पहले ही समझदार बना देती है। कुदरत ने हमें खुशी से भरी दुनिया दी है। दुख का निर्माण तो हम इंसानों ने ही किया है। शब्द सही हो तो अपनापन दिखाते हैं और भटके तो दर्द देते हैं। गुनहगारों की आंखों में घमंड झलकता है और मासूम दिल ही अक्सर शर्मिंदा होता है। अतीत का कैदी बनकर मत जियो, वो सिर्फ एक सबक था, उम्र भर की सजा नहीं। अगर खुश हो तो चुप रहो, क्योंकि उदासी गहरी नींद होती है। कभी कभी इंसान को उसकी ना समझी नहीं, बल्कि उसकी जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। मतलब के लिए मिलने वाले मिलने का असली अर्थ नहीं समझते। बेवजह मिलने का मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि मतलब से मिलने वाले हर रोज मिलते हैं। जो दूसरों को नीचा दिखाता है उसमें अहंकार होता है। संस्कारी इंसान दूसरों का सम्मान करता है। कल मेरा था, आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। सोचिए, वक्त किसी का हुआ है क्या? कुछ सपने अधूरे रह भी जाए तो चिंता मत करो, उन्हें गलत मार्ग से पूरा करने का प्रयास मत करो। यदि आप सही हैं तो गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं, और अगर गलत है तो गुस्सा करने का हक नहीं।